महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ उस पर आगे बढ़ने से पहले आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह महान वाक्य सुनते हैं जो उन्होंने इसी 27 जून को मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने कहे थे। पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी को दर्जन घोटालों से जोड़ रहे थे और 2 जुलाई को एनसीपी के तमाम विधायक निकलकर उनकी पार्टी की सरकार का हिस्सा बन जाए। इतना बड़ा मजाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता उनकी राजनीति को धर्म के चश्मे से देखती है और देखती रहेगी। इसीलिए भ्रष्टाचार का भाषण तो देते हैं, पर राजनीति उन्हीं के साथ करते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अजीत पवार के साथ बीते दिन जो भी विधायक राजभवन गए, उनमें से कईयों के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी ने भयंकर मामलों में केस दर्ज किए हुए हैं। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना टूट गई, शरद पवार की एनसीपी टूट गई। ठीक 1 साल पहले शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर, या कहें कि वो अपने साथ कई नेताओं को उठाकर राजभवन चल दिए और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बन गए। इस राज्य की जनता आज एक ऐसे सियासी चौराहे पर अकेली खड़ी नजर आ रही है जहां उसका कोई नहीं। आप किसी को भी वोट देंगे, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी को वोट नहीं भी देंगे तो भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। 2019 में अजीत पवार इससे पहले भी सुबह सुबह एक बार देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन पहुंच गए थे। इस बार दोपहर को गए हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी सरकार 80 घंटे चली। फिर अजीत पवार इस्तीफा देकर एनसीपी में आ गए और देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देकर बीजेपी में। देवेंद्र फडणवीस भारत की राजनीति में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने और पिछले 1 साल से उप मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। उनके समर्थक विधायकों ने विजय शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वो देवेंद्र फडणवीस जो भाषण दिया करते थे कि अजीत पवार पर घोटालों के आरोप हैं और जब इनकी सरकार बनेगी तो अजीत पवार दादा जेल में चक्की पीसिंग का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। पर विडंबना यह है कि अब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस शिंदे की सरकार में एक साथ उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आप भी बोलिए भारत माता की जय।